Jeepu 38 Karachi. Jeepu 38, proceed and avoid Humani range. We are comfortable, we can make, inshallah. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे PK8303 के बारे में। आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले PIE का जो प्लेन था वो क्रैश हुआ और लाहौर से कराची की तरफ आ रहा था और कोई 1 मिनट की दूरी पे था तो ये प्लेन क्रैश हो गया। तो जी हाँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, इस वीडियो में जितनी भी मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगी वो ज़रूरी नहीं है कि सारी सही हो, बिकॉज़ अभी जो इसकी जो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जो एयरबस की टीम आई है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने, उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी वही उसी से पता चलेगा कि बेसिकली हुआ क्या था। बट जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी वो एज़ पर टू मेरी नॉलेज होगा। तो जी हाँ, आप बिल्कुल भी मत कहिएगा कि ये आप कैसे जजमेंट कर सकती हैं कुछ भी। तो जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये PIE का जो प्लेन था PK8303, इसकी 2 लैंडिंग्स होनी थी, बिकॉज़ फर्स्ट लैंडिंग थी वो फेल हो चुकी थी। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो फेल था। बिकॉज़ हम देख सकते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में पायलट कह रहे हैं कि वी आर कंफर्टेबल, वी कैन मेक इट इंशाल्लाह। तो जिसका मतलब है कि वो लैंडिंग के लिए तैयार थे और प्लेन में उस वक्त तक कोई मसला नहीं था। बट अभी तक ये नहीं पता कि उसके लैंडिंग गियर में कोई मसला था कि नहीं था, बट ये पता है कि पायलट लैंडिंग के लिए तैयार थे। ठीक है। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. Sir, we are established on ILS 25 left. जी हाँ, इस ऑडियो क्लिप में बेसिकली एम्फेसाइज हो रहा है एल्टीट्यूड पे, जो कि बेसिकली हाइट, किस हाइट से प्लेन अप्रोच कर रहा था लैंडिंग के लिए। ठीक है, 3,500 फीट से वो अप्रोच कर रहा था लैंडिंग के लिए रनवे 25 लेफ़्ट की तरफ। और पायलट के दिमाग में बिल्कुल ये सॉर्ट आउट था कि हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं और प्लेन में कोई भी इशू नहीं है। तो जी हाँ, वो लैंडिंग के लिए पायलट बिल्कुल तैयार थे। इस ऑडियो क्लिप में देखें कि ATC किस तरह एम्फसाइज कर रहे हैं कि जी कि आप 5 माइल्स पे हैं। ठीक है, 5 माइल्स पे हैं और हाइट जो है बेसिकली एल्टीट्यूड इट्स 3,500 फीट, जो कि रॉन्ग है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, इनडायरेक्टली कह रहा है जो कंट्रोलर है, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपकी जो हाइट है, जिस हाइट से आप अप्रोच कर रहे हैं लैंडिंग के लिए, वो सही नहीं है। ठीक आप एम्फसाइज कीजिएगा पूरी ऑडियो क्लिप पे, बिकॉज अभी ये सारा कन्फ्यूजन और सारा जो स्ट्रेस है वो स्टार्ट होगा अभी इसके बाद। पायलट कहते हैं रॉजर। ठीक है, पायलट ने बोला ओके डन, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया ATC वालों को। फिर ATC वालों ने कहा कि PK8303 क्लियर टू लैंड 25 लेफ्ट। उन्होंने कहा कि लैंड क्लियर है, आप लैंड कीजिए। ठीक है, अब आप फोकस कीजिएगा, जो मेजर चेंज आएगा वो इस चीज़ के बाद आएगा। जब ATC कहता है कि PK8303 क्लियर टू लैंड 25 लेफ्ट, कि मतलब लैंड कर लीजिए, लैंड क्लियर है और आप लैंडिंग के लिए, आपके लिए रनवे क्लियर है। उसी के बाद अचानक से, अब आप सुनिएगा, ये ऑडियो क्लिप को बहुत ध्यान से सुनिएगा। Roger Pakistan 830. है रॉजर पाकिस्तान 8303, डिंग डिंग डिंग, एंड दैट डिंग 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 साउंड इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वहाँ से ही पता चलता है कि वार्निंग अलार्म जब बजा और डिंग डिंग डिंग, इट वॉज कंटिन्यूसली, नॉट वन टाइम। जब एक दफ़ा होता है तो इट मीन्स कुछ माइनर है, बट व्हेन इट गोज़ फॉर लाइक मल्टीपल टाइम्स तो पता होता है कि कुछ मेजर मसला आ गया है एयरप्लेन में और कुछ मेजर चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब आप नोटिस करें कि जो पिछली 2 बातें हुई ATC के दरमियान और पायलट के, कि PK8303 क्लियर टू लैंड 25 लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद पायलट का रिस्पॉन्ड आता है रॉजर PK8303 और इसके बैकग्राउंड में जो साउंड आता है डिंग डिंग डिंग, जो कि डेंजर साउंड है। अब आप देखें कि इसके मिड में लैंडिंग होती है। पायलट नोटिस करता है कि लैंडिंग गियर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इंजन्स का कांटेक्ट होता है ज़मीन से, जाके ग्राउंड पे लगता है और स्क्रैचेस आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से फ़ौरन से पायलट दूसरी दफ़ा टेक ऑफ करता है प्लेन को। जैसे कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा, जो कि सर्वाइवर है ज़ुबैर, उसने कहा कि लैंडिंग बहुत स्मूथ हुई थी, लेकिन बहुत ही जल्दी पायलट ने टेक ऑफ कर दिया था प्लेन।
जिसका मतलब है कि दूसरी दफ़ा जब टेक ऑफ किया तो वो यही बात थी कि लैंडिंग बहुत स्मूथ हुई थी, बट जो लैंडिंग गियर था वो खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इंजन्स का कांटेक्ट हुआ ज़मीन से, स्क्रैचेस आए, जिसकी वजह से पायलट को दूसरी दफ़ा टेक ऑफ करना पड़ा। ताकि क्या पता, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है कि जब लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे होते तो जब दूसरी दफ़ा आप उसको लेके जाते हैं, गो राउंड पे लेके जाते हैं तो खुल जाते हैं। पहली दफ़ा में काफ़ी दफ़ा होता है कि नहीं खुलते लैंडिंग गियर, तो शायद पायलट ने भी सोचा होगा इसकी वजह से नहीं खुले। बट जो मेजर चीज़ हुई होगी वो यही हुआ होगा कि इंजन्स पे स्क्रैच आ चुके थे। 9878, contact Tehran 120.3, good day. 303 going round. तो जी फर्दर आप देखें किस तरह पायलट रिस्पॉन्ड करते हैं एटीसी वालों को। कहते हैं कि PK8303 गोइंग अराउंड, PK8303 गोइंग अराउंड, मतलब कि सेकंड टेक ऑफ हो चुकी है और वो गो अराउंड पर हैं। और बेशक इस चीज़ से यही पता चलता है कि पायलट को ऑलरेडी पता था कि प्लेन में बहुत मेजर इशू आ चुका है, और उस वक्त जो कॉकपिट में हाल होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी थी उस वक्त तक। 3 report reaching altitude 3,500 feet. तो अब आप देखें कि एटीसी कहता है कि आप हमें दोबारा रिपोर्ट कीजिएगा जब आप वापस से 3,500 फीट एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएं। तो बस अब वो वेट करेंगे कि अब पायलट उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. और अब पायलट ने भी कहा कि हमें दोबारा से लैंड करना है 25 लेफ्ट पे, मतलब कि वो दोबारा रेडी थे, अप्रोच कर रहे थे लैंडिंग के लिए। Descend left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110 climb 3000 Pakistan 8303. तो अब आप देखें कि मतलब कितना स्ट्रेस है और इतनी कन्फर्मेशंस बार बार हो रही हैं। एटीसी वाला कह रहा है कि भाई रॉजर टर्न लेफ्ट हेडिंग 110, क्लाइम 3000 फीट, और उसके बाद पायलट फिर कंफर्म करते हैं लेफ्ट हेडिंग कंफर्म, और उसके बाद एटीसी कहता है कि अफर्म लेफ्ट हेडिंग 110, क्लाइम 3000 फीट। मतलब कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तब उस वक्त, और मुझे जहाँ तक लगता है एटीसी वालों को भी खबर थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और लैंडिंग में मसला आ रहा है। 8303, you are jumping altitude 2000. अब आप नोटिस करें कि एटीसी वाले कहते हैं पायलट को कि एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है प्लेन का, 2000 से भी नीचे जा रहा है, जो कि लैंडिंग में मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बट उस वक्त तक दोनों इंजन्स ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से पायलट के लिए मेंटेन करना मुश्किल था एल्टीट्यूड प्लेन का। तो आप देखें मतलब प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। Sir, we have just give me 2000. अब आप नोटिस करें कि किस तरह पायलट कहते हैं सर PR, और उसके बाद पॉज लिया और कहा जस्ट 2000 फीट। मतलब कि वो इतने स्ट्रेस आउट हो चुके थे और उनकी आवाज़ से फील हो रहा है कि कितना स्ट्रेस था उस वक्त। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑब्वियसली इंजन्स काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से लैंडिंग गियर ने साथ नहीं दिया जब फर्स्ट टाइम उन्हें लैंडिंग करने की कोशिश की। तो व्हाट आई फील इज़ दैट कि इंजन्स दोनों फेल हो चुके थे और मे बी फायर भी एक्सप्लोड हो चुकी होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बार वो साउंड सुनने को मिला, डिंग डिंग डिंग, जो मैं जिसके बारे में पहले बात करी थी। तो लेट्स सी कि उसके बाद क्या हुआ। और फिर एटीसी का रिस्पॉन्ड आता है कि आप इसी हाइट को मेंटेन रखें, जो कि मुश्किल था उस वक्त बिकॉज दोनों इंजन्स काम नहीं कर रहे थे। 8303, most rally showing 1800 feet at descent. अब आप देखें कि किस तरह एटीसी बताता है पायलट को कि जी हाँ आपके जो एल्टीट्यूड है प्लेन का वो तो 1800 है, हमारे यहाँ पे ट्रांसमीटर में शो हो रहा है इतना इतना, जबकि आपको कहा गया है कि 2000 फीट मेंटेन रखें। बट क्योंकि दोनों इंजन फेल हो चुके थे, पायलट ऑलरेडी स्ट्रेस में था, तो कुछ नहीं हो सकता था, प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था मज़ीद। Copied, sir. We are now trying to maintain, sir. 8303 approach. जी sir. Appears to be turning left.
एंड नाउ व्हाट आई फील इज़ दैट कि ATC वालों को मुकम्मल तरीके से खबर थी कि प्लेन में बहुत ज़्यादा कुछ मेजर इशू आ चुका है, जिसकी वजह से प्लेन का एल्टीट्यूड कम होता जा रहा है। और वो इनकरेज भी कर रहे थे पायलट को कि आपने एल्टीट्यूड मेंटेन रखा हुआ है, इसी तरह मेंटेन रखें। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप लैंडिंग के लिए अप्रोच करें। बट उसके बाद जो पायलट होते हैं उनका रिस्पॉन्ड भी आता है कि जी सर। और उसके फ़ौरन बाद ही ATC वाला कहता है कि हमें प्लेन की मूवमेंट लेफ़्ट की तरफ नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ऑब्वियसली तब तक हर चीज़ ऐसे नज़र आ रही थी जैसे कि हर चीज़ ख़त्म हो रही है, बिकॉज एल्टीट्यूड मेंटेन ही नहीं हो रहा था और प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। Proceeding that, sir, we have lost engines. और जिस बात का डर था वो ही हुआ, दोनों इंजन्स फेल हो गए। और फिर पायलट ने इन्फॉर्म किया ATC वालों को कि दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं, डायरेक्ट लैंडिंग करना ज़रूरी है। और कोई रास्ता ही नहीं था लैंड करने का, तो पायलट ने यही कहा कि मैं डायरेक्ट लैंडिंग करूँगा। तो जी हाँ, ये एक वजह ये भी हो सकती है बताने की कि वो बताना चाह रही हूँ कि जी कि अब और कोई तरीका नहीं है लैंडिंग का, बस मैं डायरेक्ट लैंडिंग करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, मे बी ही वॉज इन्फॉर्मिंग दैम कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखा जाए तो दोनों इंजन्स पे सेम जगह पे स्क्रैचेस हैं, विच मीन्स कि जब इंजन कांटेक्ट में आया ज़मीन के साथ, जब फर्स्ट लैंडिंग हुई, तो दोनों इंजन्स को सेम अमाउंट का डैमेज हुआ, जिसकी वजह से अगर हम कहें कि इंजन्स फेल हुए और जिसकी वजह से क्रैश हुआ प्लेन। और सेकंड चीज़ जिससे एविडेंट होता है कि इंजन्स फेल हो चुके थे वो है टर्बाइन ब्रैड। ये हमेशा इमरजेंसी की सूरत हाल में इस्तेमाल होता है जब दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं। तो मे बी पायलट ने स्मार्टली रैट का इस्तेमाल करना चाहा होगा कि वो शायद इसकी मदद से लैंडिंग कर लें। Confirm you are carrying out belly landing? और जिस तरह के पायलट कहते हैं कि मुझे प्लेन को डायरेक्ट लैंड करना है, तो ATC वाले कंफर्म करते हैं कि क्या आप बेली लैंडिंग कर रहे हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम चाहिए होते हैं और बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए होती है, फायर ब्रिगेड चाहिए होती है, बिकॉज जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो डर होता है कि फायर एक्सप्लोड ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेन में फ्यूल होता है और उससे आग लग सकती है। तो इसलिए भी पूछ रहे थे। Runway available to land at 25. सो जिस तरह के इमरजेंसी अलर्ट फील हो चुकी थी ऑलरेडी, तो ATC वाले इन्फॉर्म करते हैं पायलट को कि रनवे 25 रेडी है, आप आएँ और प्लेन लैंड करें। एंड नाउ दिस ब्रेक्स माई हार्ट। मेडे मेडे मेडे, पाकिस्तान 8303। मेडे का मतलब, अब जिसे नहीं पता, मेडे एविएशन की लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है कि बाकी सब एक्टिविटीज़ छोड़ दी जाएं और बस अब जो ये मतलब प्लेन है जो भी इसे रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जाए। तो ATC वालों ने अब क्या करना था कि सारी चीज़ों को छोड़ के अब इस प्लेन की लैंडिंग करानी ही करानी थी, बिकॉज अब शदीद इमरजेंसी हो गई थी और इस प्लेन की लैंडिंग ज़रूरी थी। Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. सो जैसे कि पायलट बता चुके थे पहले ही कि दोनों इंजन्स फेल हो चुके हैं और फिर मेडे भी बोल दिया, जिसका मतलब कि उनको हेल्प की ज़रूरत थी और ATC वालों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी अब कि वो इस प्लेन को रेस्क्यू करें। तो उनने सारी ट्रैफिक को रोक दिया और रनवे फ्री कराए और उन्हें कहा कि रनवे दोनों रेडी हैं, आप आएँ और लैंड करें।